इंडिया में हर साल करोड़ों लीटर शराब बनती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। किसान से फैक्ट्री तक, जूस से अल्कोहल तक और टैंक से बॉटल तक, आज आपको दिखेगा शराब बनने का पूरा असली प्रोसेस। इंडिया में वाइन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं अंगूर। इन अंगूरों की खेती हर जगह नहीं की जाती, क्योंकि वाइन वाले अंगूर नॉर्मल खाने वाले अंगूरों से अलग होते हैं। नॉर्मल अंगूर कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, वाइन अंगूर कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इनमें शुगर ज्यादा होती है और छिलका थोड़ा मोटा होता है, ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। वाइन अंगूर की खेती महाराष्ट्र जैसे राज्यों में की जाती है। हजारों एकड़ में वाइन ग्रेप्स उगाए जाते हैं। किसान महीनों तक इनकी देखभाल करते हैं। पानी, तापमान और धूप सब कुछ कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर अंगूर सही तरीके से नहीं पके तो पूरी वाइन का टेस्ट खराब हो सकता है। जब अंगूर पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तब मजदूर उन्हें हाथों से तोड़ते हैं या मशीनों से हार्वेस्ट किया जाता है, कुछ इस प्रकार। फिर इन्हें क्रेट्स में भरकर सीधे वाइन फैक्ट्री भेज दिया जाता है। अब फैक्ट्री में सबसे पहले क्या होता है? फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहले अंगूरों की चेकिंग होती है। खराब अंगूर, पत्ते और डंठल अलग किए जाते हैं, क्योंकि एक सड़ा हुआ अंगूर पूरा बैच खराब कर सकता है। इसके बाद अंगूर जाते हैं क्रशिंग मशीन में। ये मशीन हजारों किलो अंगूर को दबाकर उनका जूस निकालती है। रेड वाइन बनाने के लिए छिलकों को जूस के साथ रखा जाता है, क्योंकि असली रंग और फ्लेवर छिलकों से ही आता है। लेकिन व्हाइट वाइन में छिलके जल्दी अलग कर दिए जाते हैं। अब ये जूस बड़े बड़े स्टील टैंक्स में भेजा जाता है। अब आता है असली खेल, फर्मेंटेशन यानी किण्वन। अब शुरू होता है वो प्रोसेस जो जूस को शराब बनाता है। इन टैंक्स में मिलाया जाता है यीस्ट। यीस्ट एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ इस प्रकार, जो जूस में मौजूद शुगर को खाता है और बदले में बनाता है अल्कोहल। यानी टेक्निकली अल्कोहल असल में यीस्ट का वेस्ट प्रोडक्ट है। कई कंपनियां अल्कोहल बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चीनी भी मिलाती हैं। अब टैंक्स को बंद कर दिया जाता है और टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। अगर ज्यादा गर्मी हो गई तो यीस्ट मर सकता है, और अगर ज्यादा ठंड हुई तो फर्मेंटेशन रुक सकता है। धीरे धीरे टैंक्स के अंदर बबल्स बनने लगते हैं, स्मेल बदलने लगती है और जूस में अल्कोहल तैयार होने लगता है। ये प्रोसेस कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक चलता है। शराब में टेस्ट कैसे आता है? अब जो लिक्विड तैयार हुआ है उसे फिल्टर किया जाता है। इसके बाद कई कंपनीज वाइन को वुडन बैरल्स में स्टोर करती हैं। ये बैरल्स अक्सर ओक वुड के होते हैं। अब यहीं पर मैजिक होता है। लकड़ी के अंदर महीनों तक रहने से वाइन का टेस्ट, स्मेल और कलर बदलने लगता है। कुछ वाइन्स को 6 महीने रखा जाता है और कुछ को कई सालों तक। जितनी ज्यादा पुरानी वाइन उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव। अब शराब बॉटल तक कैसे पहुंचती है? अब वाइन पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। इसे दोबारा फिल्टर किया जाता है ताकि छोटी से छोटी इंप्यूरिटी भी निकल जाए। फिर ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से ग्लास बॉटल से भरा जाता है। हर बॉटल को एयर टाइट सील किया जाता है ताकि अंदर ऑक्सीजन न जा सके। इसके बाद लेबल्स लगाए जाते हैं, जिन पर लिखा होता है कंपनी का नाम, अल्कोहल परसेंटेज, मैन्युफैक्चरिंग डेट, गवर्नमेंट वार्निंग। फिर बॉटल्स कार्टन्स में पैक होती हैं और ट्रक्स के जरिए दुकानों तक भेज दी जाती हैं। अब आता है देसी शराब का खतरनाक सच। इंडिया में हर शराब इतनी सेफली नहीं बनती। कई जगह इल्लीगल देसी शराब भी बनाई जाती है। इस प्रकार जहां लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए सस्ती केमिकल अल्कोहल मिला देते हैं। कई बार मेथनॉल जैसी जहरीली चीजें भी मिल जाती हैं। और मेथनॉल इंसान को अंधा तक कर सकता है। कई मामलों में मौत भी हो जाती है। इसीलिए अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिलता है जहरीली शराब से लोगों की मौत। असल में वो शराब नहीं, बल्कि डेंजरस केमिकल मिक्सचर होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वाइन और शराब कैसे बनाई जाती है। सिर्फ फल सड़ाने का प्रोसेस नहीं है, इसके पीछे फार्मिंग, साइंस, मशीन्स और केमिस्ट्री का पूरा खेल चलता है। लेकिन याद रखो, अल्कोहल का गलत इस्तेमाल जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज मिलती रहेगी।